हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। 27/8/2023 को जो खुली भर्ती परीक्षा सुपरवाइजर का हुआ, उसका आज हम लोग ये जो बी वाला है, पार्ट बी वाला है, इसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और सही आंसर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सही आंसर देने का। वैसे आप अपनी तरफ से फिर एक बार मूल्यांकन कर लेंगे और इसके बाद मानेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो यहाँ पर केवल आंसर आंसर बताऊंगा मैं। ए आएगा एक किस्त के रूप में, एक किस्त के रूप में 6,000 रुपए यहाँ पर आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात है, तो बी आ जाएगा 964। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुपोषण दर कितनी है? तो सी आंसर आएगा 31.3%। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह व्यय मानदंड कितना है? तो बी आंसर आएगा 50,000 रुपए प्रति कन्या। क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें बी वाला आ जाएगा, वन सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी आंदोलन सबल के घटक है, संबल के। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आएगा, इसमें से किस जिले में लड़कियों का के लिए संप्रेषण गृह नहीं है? तो रायपुर जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर डी वाला आंसर आ जाएगा 2016-17। क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ के कितने जिले में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो आंसर आठवां का सी आ जाएगा, 27 जिलों में। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 में का कौन सा प्रावधान पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है? ये आपको बताना है। नौवां का आंसर डी आ जाएगा, धारा 13। क्वेश्चन हमारे सामने 10वां का यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो आयरन या लोहा या Fe के कारण एनीमिया होता है। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई धनराशि लागत कितनी है? तो 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी भवन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार का वित्तीय मापदंड कितना है? तो 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ 1/4/2014 को की गई थी। क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की कौन सा प्रावधान पोषण देखभाल से संबंधित है? ये 14 का आंसर सी आएगा, धारा 45। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त पर देय उपार्जन की राशि कितनी है? तो ये है सी, 50,000 रुपया। क्वेश्चन है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो सही आंसर ये वाला आएगा, मरस्मस, ये बी वाला आंसर आएगा। ने निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, ये आपको बताना है। तो तीनों घटक है, समुदाय ये वाला, जन आंदोलन और विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, ये तीनों तो है। सही आंसर डी आएगा, पूरक पोषण आहार वितरण। 18 है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? वैसे तो 2019 में हुई थी, 2 अक्टूबर 2019। ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो ये आंसर लेके चलेंगे ए, 2 अक्टूबर 2020। क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर आंसर बी आएगा, महासमुंद। क्वेश्चन है, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या का मापदंड कितना है? तो 20 का बी आएगा, 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा।
सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग उत्कृष्ट उपलब्धियों का फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है, यह आपको बताना है। तो 21 का जो आंसर ए आएगा शहीद कौशल यादव पुरस्कार। 22 का जो आंसर यहाँ पर आएगा, तो 22 का जो आंसर यहाँ पर है कि नीचे दिए गए चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन इससे संबंधित था। तो 22 का बी आंसर 4, 2, 1, 3, 5 ये वाला आंसर आएगा। अर्थात 4 पहले आ जाएगा आपका कमरा, कमरा के बाद दूसरा दरवाजा होगा, दरवाजा के बाद चाबी आपके पास होना चाहिए, फिर पांचवा आपका आएगा स्विच करो, उसको ऑन करो, और फिर तीसरा फिर ताला लगा दो यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर था इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो ए आ जाएगा रॉबर्ट ई कॉहन और बिंटन ग्रे सर्क को जाता है। क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो सही आंसर सी आएगा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का समावेश करने का अधिकार प्रत्यभूत किया गया है, तो आर्टिकल जो होता है 32 में ही मौलिक अधिकार का प्रत्यभूत की बात कही गई है। 26 का जो आंसर यहाँ पर आएगा, जो ये बनाना है ACEGI वाला, तो इसमें डी आंसर BDFHJ वाला आंसर आएगा। ये तो सब बना लिए होंगे कि चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभ्यारण्य है, तो आंसर 3 सबने बना लिया होगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है जो फिर से जमाने को दिया था 29 का आंसर ए आ जाएगा। अर्थात पहले सदस्य रहेंगे, सदस्य के बाद परिवार बनते, परिवार से फिर समुदाय बन जाता, समुदाय से मोहल्ला, मोहल्ला से देश बन जाएगा। 3, 1, 2, 4, 5 ये तो सबसे बन गया होगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर साहब मुगल बादशाह थे। 31 का जो आंसर जो आपका यहाँ पर जमा के आप देखेंगे, तो 31 का जो आंसर वो बी लिया जाएगा, एनडी ये वाला आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो 32 का जो आंसर डी आएगा, आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय प्रशासन विकास विभाग का होगा, ये वाला गलत है। इसमें से आपको खोजना था कि कौन सा नीचे दिए गए अध्ययन में अध्ययन करे और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तो इसमें है प्रशिक्षित, ये चपटा वाला प्रशिक्षित था, गोला वाला विवाहित जनसंख्या, और त्रिभुज जो है अस्पताल नर्से। तो अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या को दर्शाया है, तो अविवाहित विवाहित वाले को कट कर दूं, ये विवाहित को कट कर दूं, तो ये वाला आ जाएगा प्रशिक्षित, ये वाला नर्स और प्रशिक्षित, ये 4 वाला ही आपको नजर आता है जो दोनों के बीच में है। तो इसका जो आंसर जो आएगा ये वाले का, वो आंसर डी आ जाएगा, अर्थात 4 आएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। 34 का आंसर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा पी, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा पी आएगा। 35 में त्रिभुज गिनने को दिया गया था, कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 14 डी आंसर आएगा, इसमें 14 त्रिभुज आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो है सी वाला 1 अप्रैल इसको 3 वर्ष के पंजीयन आवश्यक है, ये वाला असत्य है। इसमें 37 में एक आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला वो था, इसमें 37 का जो आंसर आपका बी होगा, 50 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में यहाँ पर मिले हैं हमको। प्राकृत है, ग्रीक है, अरमाइक है, ये प्राकृत भाषा आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कौन कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, यहाँ पर ये वाला बी वाला भी ऑप्शन है, और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है सदन का पीठासीन अधिकारी, ये इन दोनों में मेरे को कंफ्यूजन है, फिर भी यहाँ पर बी लगाएगा। राष्ट्रपति सुमेप नहीं करता, और सक्षम न्यायालय जो है
ये घोषित नहीं करता, स्वयं उठाता नहीं है मुद्दा। तो यहाँ पर बी, मेरे अनुसार बी देंगे, लेकिन सी भी यहाँ पर आ सकता है। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? ये आप अच्छी तरह से मालूम है, सब जानते हैं, सोना खान के ये जमींदार थे। 41वां नंबर का जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो ये आएगा दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा। एक और कॉमन क्वेश्चन फिर से यहाँ पर उठाया गया, भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबने इसको लगा दिया होगा। क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके आधार पर ए आ जाएगा, कृषि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, लेकिन जीडीपी में सेवाओं का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें पूछा था रोजगार कौन प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक या संस्थापक सबको मालूम है, श्री गुरु घासीदास जी हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही? तो कोई पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग आ गया, तो इसमें डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 46 में आपको ये जो वाला त्रिभुज वाला जो था, इसमें से इसको वो करेंगे घन का, तो कौन सा यहाँ पर आएगा? 46 था, तो 46 का इसमें आंसर जो आएगा ये सी वाला आंसर आएगा, अर्थात 2 और 3 वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था, ओजोन परत खालिस्तान को अवशोषित करती है, तो ये पैराबैंगनी किरणें, ये डी वाला आंसर आएगा, पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। 48 वाला जो आंसर आएगा, 48 का जो आंसर, ये थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जा रहा है, 48 का वास्तव में आंसर क्या आएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूं। 49 की बात किया जाए, 49 वाला बात किया जाए, तो ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए वह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, उसे अवशोषित रखता है। 50 का जो आंसर आपका आएगा वो सी आंसर आएगा, ये वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन था, नाम से घोषणा के संबंध में किन राज्यों से है? तो ये ए वाला आंसर आएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। 52 का है, भारत के न्यायवादी महान्यायवादी विषय में क्या सही है? तो ये सी वाला आंसर दोनों सही है, 1 एम 2 दोनों सही। वह लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। 53 वाला जो आंसर है, 53 का आंसर जो है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रेकिंग टेक स्टेडियम ये बन रहा है, ये डी वाला इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन से यह है, त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है? ये आपको बताना है कौन किसको त्याग पत्र देगा। तो इससे संबंधित जो है डी वाला आंसर आप लगाएंगे, डी आंसर इसका आएगा, मतलब ये जो आपका 54 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर था, सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, H+H आपस में जुड़ रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं, परमाणु संलयन यहाँ पर हो रहा है। 56 का जो श्रृंखला को पूरा करना था, एडीबी ये 56 वाले में जो आंसर ए आ जाएगा, CBBAA ये वाला आएगा। ये तो सभी आंसर लगा दिए होंगे, इस महानदी का उद्गम स्थल भी आ जाएगा, सिंहावा होगा। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन ये भारत में होने जा रहा है, ये सबको मालूम होगा। सूडान से गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने तो कौन सा अभियान चलाएगा? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र
द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो खनन एवं उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। सामान्य हिंदी का अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, ये आपका आएगा 61 का, आपका सी आएगा प्रत्यक्ष। दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना था। तो 62 का सी गहरी दोस्ती। यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा आएगा? ये आपको बताना था। सही आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बात करना छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही बात करना। 64 का जो आंसर आपका बी आएगा ओझियाना। परिणाम बोधक परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? ये आपको बताना था। 65 का, तो सही आंसर बी आएगा पतला। समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है। समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन होगा? तो गिरोह, गिरोह से समूहवाचक संज्ञा का भान होता है। क्वेश्चन था, मैं अपन काम ला आप कर लूँ में सर्वनाम कौन सा है? ये जो मैं वाला है इसको मैं अपन काम ला कर लूँ में सर्वनाम कौन सा है? ये आपको बताना था। तो सही आंसर भी आएगा निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। मतलब यहाँ पर है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या विदेशज। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा रूढ़। रूढ़ शब्द को और खंडित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी कौन सा है? ये आपको बताना है। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी आपको बताना है। 69 का ए आएगा परोक्ष। क्वेश्चन से अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। साफ नजर आ रहा, बी आ जाएगा हंस। 70 का बी। वह शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? ये तो सब जानते होंगे, भी आ जाएगा उपसर्ग। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको 72 का बताना था। ए आएगा रोटी। अशुद्ध वाक्य का आपको बताना है। 73 का आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। क्वेश्चन 74 का यहाँ पर आएगा, वह आए तो मैं आऊं में भविष्य काल का कौन सा भेद है? ये आपको बताना है। सही आंसर सी हेतु हेतुम भेद भविष्यम, ये आएगा। और 75 का आंसर क्वेश्चन से यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। ये 75 का आंसर ए आएगा गाड़ी में तेल डालने के लिए। अंग्रेजी को मैं भी छोड़ रहा हूँ, देखा नहीं हूँ। इसके बाद सीधा हम लोग मैथ में चले आते हैं। मैथ का थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथ में क्वेश्चन है 86। 86 वाले का क्वेश्चन जो आएगा वो आंसर बी आएगा 2:1। 87 का क्वेश्चंस का आंसर है 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 87 का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन था 8:21 अनुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए? इसका आंसर बी आएगा। 89 का अगर मैं बात करूं, 89 जो आएगा इसका जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा 5p।
90 का अगर हम लोग देखें तो यदि 4:9:12:x है तो x का मान क्या होगा, तो d आएगा 27। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, जब कपड़े की कीमत 25% की कमी और वाला माने 91 वाला, 91 का आंसर डी आएगा, 10% घटेगा। क्वेश्चन 92 वाला था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो 92 का सी आंसर ये वाला आएगा। 93 का यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती, वह राशि अपने 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितनी में समय में हो जाएगी। तो 93 का यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा, 12 वर्ष। 94 का जो क्वेश्चन था, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा, 47 सही 7/19। 95 का जो आंसर है, ए एक एक वस्तु को खरीदता है, बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी वस्तु को 480 खरीदता है। ए ने वस्तु किस दाम पर खरीदा था। ए 95 का जो आंसर आएगा, ए आएगा 500 रुपए। 96 किसी मूलधन का साधारण ब्याज 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा, यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो तो कितना होगा, ये आपको बताना था। तो 96 96 का जो आंसर डी है 5840। 97 वाला जो है क्वेश्चंस, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं का सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m कितना अधिक होगा। तो 97 का डी आंसर आएगा, 1.5। 98 जो क्वेश्चन पूछा गया था, ए की आय 5%, बी की आय 15% के बराबर है, बी की आय 10%, सी की आय 20% के बराबर है, यदि सी की आय 2000 रुपए, तो तीनों की कुल आय कितनी है। ये 98 का सी आएगा, 18,000। साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 99 का डी आएगा, 6.25। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने था, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। तो 100 का ए आएगा, 0.00595 लगभग। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी